ये है Oppo A16e और ये है Oppo A16K। तो आज हम इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो दोनों हमारे पास 3GB 32GB वाले वेरिएंट हैं। तो दोनों में आपको 3GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। 9,500 रुपए दोनों की कीमत है। इसके अलावा बॉक्स पैकिंग बिल्कुल एक जैसी है। मोबाइल का डिजाइन आपको बॉक्स पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। अब जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के बाहर के कवर को रिमूव करते ही अंदर आपको व्हाइट कलर के बॉक्स नजर आते हैं जिन पर ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है और इसके बाद आपको एक एक मिनी बॉक्स नजर आते हैं जिनके अंदर बिल्कुल सेम कंटेंट, सिम इजेक्टर पिन, स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर दिए गए हैं। कवर को देख के ही लग रहा है कि दोनों जो स्मार्टफोन है वो भी बिल्कुल एक जैसे आपको मिलेंगे। तो इसके बाद बॉक्स में आपको नजर आते हैं स्मार्टफोन। इन्हें फिलहाल के लिए हम साइड कर लेते हैं और अंदर नजर डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में अंदर आपको बिल्कुल सेम साइज के व्हाइट कलर में चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं। करीब से इनको देखें तो ये नॉर्मल चार्जर है। 10 वॉट के 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग दोनों चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको मिलती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन टाइप सी होती तो और बढ़िया रहता। और अब आते हैं स्मार्टफोन जिन्हें हम रैपर से कर लेते हैं आजाद। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट लुक। दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और स्क्रैच गार्ड भी पहले से लगे हुए मिल जाते हैं। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल आपको फील होंगे और ज्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट और स्लिम स्मार्टफोन है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है। कर्वी बैक पैनल यहाँ पर दिया गया है। ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिलती है जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। दोनों ही हमारे पास अलग अलग कलर वेरिएंट हैं। और दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो बिल्कुल सेम टू सेम कैमरा सेटअप आपको दोनों के देखने को मिलेंगे, जहां आपको रियर में एक सिंगल कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में भी दोनों स्मार्टफोन में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। मोबाइल के राइट साइड में आपको मिलती है पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑन कर दिया है। अंदर जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन में। चलिए दोनों की जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर लेते हैं। यहाँ का इंटरफेस भी आपको बिल्कुल एक जैसा दोनों में देखने को मिलता है। आइकन बिल्कुल सेम टू सेम है। एज बेजल्स भी बिल्कुल सेम टू सेम दोनों स्मार्टफोन के आपको दिए गए हैं। इसके अलावा यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करते ही आपको दोनों स्मार्टफोन में सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप भी दोनों में दिए गए हैं, हालांकि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको दोनों में दिया गया है। इसके अलावा 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है आपको दोनों स्मार्टफोन में और 164 मिलीमीटर की हाइट है, 7.8 मिलीमीटर थिकनेस है, 75.4 मिलीमीटर विड्थ है और वेट भी बिल्कुल सेम 175 ग्राम। बैटरी दोनों पर 4230 mAh की लगी हुई आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी तक जो भी हमने देखा बिल्कुल सेम टू सेम दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है। इन्हें देख के तो लगता है इन दोनों स्मार्टफोन के नाम में थोड़ा बदलाव किया गया है, बाकी सेम टू सेम यहाँ पर रखा गया है। चलिए दोनों की जो सेटिंग है उसे भी हम एक साथ ओपन कर लेते हैं। तो अंदर जो इंटरफेस है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएगा, जहां आपको सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है, जिसे हम ओपन करें तो यहां अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दोनों में कलर OS वर्जन 11.1 का दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन भी बिल्कुल सेम 11 मिलता है। रैम देखिए यहाँ पर 3GB LPDDR4X की रैम दोनों में दी गई है। 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से लगभग 16GB फोन में अवेलेबल मिल जाती है यूज के लिए, और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं।
स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दोनों में मिलता है। अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर। तो यहाँ ऑक्टा कोर लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसेसर आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है A16e में, और चिपसेट MediaTek Helio P22 का दिया गया है। वहीं पर Oppo A16a में 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio Z35 का आपको मिलता है, यानी कि चिपसेट के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है हमारा Oppo A16 के। इसके अलावा 12nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक दोनों में आपको PowerVR G8320 के मिलते हैं। तो यही अंतर हमें देखने को मिला चिपसेट में। बाकी कैमरा भी बिल्कुल सेम दिए गए हैं। दोनों की कैमरा को हमने ओपन कर लिया है नॉर्मल मोड में, तो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए। और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन किया हुआ है। कैमरा क्लैरिटी बिल्कुल सेम टू सेम, कलर का भी कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल एक जैसी क्लैरिटी आपको दोनों मोबाइल के कैमरा से मिलती है। जूमिंग देखें तो Oppo A16e से आप 5 गुना जूम कर सकते हैं, और Oppo A16K से इससे भी आप 5 गुना ही जूम कर सकते हो। ये रहे दोनों स्मार्टफोन के 5x जूम क्वालिटी। इसके अलावा मोड सेटिंग में देखें तो मोड सेटिंग में आपको टाइम लैप्स, एक्सपर्ट मोड, पैनोरामा मोड दिया गया है। बाहर आपको वीडियो मोड, नाइट मोड मिलता है। स्लो मोशन आपको दोनों में नहीं दिया गया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा को ऑन करें तो 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा, काफी कलरफुल और ब्राइट कैमरा मिल जाते हैं। क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी, हालांकि 5 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन मुझे कैमरा काफी अच्छे लगे दोनों स्मार्टफोन के। बिल्कुल सेम टू सेम है कैमरा, और फिल्टर का यूज भी आप कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर यूज करना चाहो तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी प्रीमियम लगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 9,500 रुपए के अंदर मिलने वाले ओप्पो की ओर से 2 बेहतरीन स्मार्टफोन। दोस्तों, अगर आपको स्लिम स्मार्टफोन और लाइट वेट स्मार्टफोन पसंद आते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको काफी पसंद आएंगे। इनकी जो क्लैरिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी, कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन कई सारी कमियों के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। आज की डेट में अगर आप 9,500 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको तो फुल HD प्लस डिस्प्ले तक मिल जाती है। प्रोसेसर इनसे कई बेटर आपको मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर तो सभी में आजकल कॉमन हो गया है इस बजट रेंज के अंदर, और साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर तक मिल जाता है आपको। आज की डेट में कई मोबाइल कंपनियां दे रही हैं, लेकिन यहां पर ओप्पो ने फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। ऊपर से टाइप सी का सपोर्ट भी नहीं दिया है। जब टाइप सी का सपोर्ट ही नहीं दिया है तो फास्ट चार्जर देना तो और भी बड़ी बात हो गई। 10 वाट का नॉर्मल चार्जर दिया है बॉक्स के अंदर। और दोस्तों, बैटरी की बात आती है तो 4230 mAh की बैटरी इनके अंदर डली हुई है, जो कि सुबह से शाम तक ही चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 8-8,500 रुपए इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत होनी चाहिए थी। और दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो, A16e और Oppo A16K में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर चिपसेट थोड़ा सा एडवांस मिल जाता है आपको Oppo A16K में। इसमें P22 और इसमें G35, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।